मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिव प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। श्रुति स्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमात्मा की अशेष अनुकंपा है। उनके द्वारा गाई हुई दिव्य वाणी श्री भगवद गीता का चिंतन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। एकादश अध्याय पर विचार चल रहा है। उस पर जो सूत्र हैं उस सूत्र को हम लोग उच्चारण कर लेते हैं। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या
विश्वरूपदर्शनम् ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूपदर्शनम्। भक्ति के कुछ अनुशीलन कर लेने के पश्चात जब ये अनन्या भक्ति बन जाती हैं तो उस अनन्या भक्ति के द्वारा ही इस विश्वरूपी परमात्मा का तात्विक स्वरूप का ज्ञान हो सकता है और उनका दर्शन हो सकता है और फिर तत्वतः उनमें प्रवेश हो सकता है, माने उनके साथ, उनके स्वरूप के साथ भक्त एक हो जाते हैं, अभिन्न हो जाते हैं। और ये जो जानना, दर्शन करना, अभिन्न हो जाना, ये सब साधना के सोपान है और अंतिम में जाकर के वो परमात्मा से एक हो जाते, माने परमात्मा ही हो जाते हैं। हम लोग अनन्या भक्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे और अनन्या भक्ति जो हैं उसका जो विषय है, माने जिसके प्रति वो भक्ति है, उनका जो उपास्य है, भजनीय है, वो कोई परिच्छिन्न सत्ता नहीं है, सीमित सत्ता नहीं है, एकदेशी मात्र नहीं है। वो ऐसे सत्ता है, ऐसा भगवान है जिनमें ये सारा विश्व समाया हुआ है, जिनके एक अंश में ये सारा विश्व सत्ता स्थित है, भास रहा है। उद्भव स्थिति प्रलय उसी में होता है। कल जो भागवत का भाव सुनाया था, खम वायुमग्निम सलिलम महिंश्च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्या। तो समस्त वस्तु के रूप में सब वस्तुओं के भीतर उस परम सत्ता को वो समझता है, उसका भजन करता है। तो भगवान का कोई सीमित रूप नहीं, भगवान का जो वास्तविक रूप है, व्यापक रूप, उसकी भक्ति। और इसके लिए अर्जुन को सप्तम अध्याय से ही तैयार कर रहे हैं भगवान। सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, यहाँ पर जिस
भगवान की बात हो रही है, वो समस्त देश काल में व्याप्त वो दिव्य सत्ता जो सबका शासक है, सबका संचालक है, सबका धारक है। और इसलिए इसको हम कह सकते हैं, ये जो विश्वरूप दर्शन का जब विश्लेषण किया जाता है तो वेदांत के अनुसार ये किस तत्व का दर्शन है? सगुण साकार का ही। विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, परमेश्वर, निर्गुण ब्रह्म, किसका दर्शन हो रहा है? तो विराट का दर्शन तो मालूम पड़ता है, लेकिन विराट जो है वो समष्टि सत्ता होने पर भी वो समग्र नहीं, वो जो है हिरण्यगर्भ से छोटा है, उसका बेटा है, तो जीव सत्ता है। विराट और हिरण्यगर्भ तक जीव सत्ता मानते हैं, तो इसलिए उनका नहीं, वो परमेश्वर का दर्शन हो रहा है। तो इनको सगुण ब्रह्म आप कह सकते हैं। तत्पद का वाच्यार्थ का दर्शन हो रहा है, जिसमें स्थूल सूक्ष्म कारण ये समग्र सत्ता एक साथ में दिख रहा है। समझ रहे बात को? सगुण ब्रह्म का दर्शन हो रहा है। ये दर्शन जो है, दर्शन माने उसकी भक्ति होगी तभी तो। जिसकी दर्शन में क्या नियम है, जिसका ध्यान आप करेंगे उन्हीं का दर्शन होगा, उन्हीं के साथ आपका ऐक्य होगा। उस ध्येय वस्तु का दर्शन और ध्येय स्वरूपता की प्राप्ति, यही उपासना के जो है रहस्य है। आपने ध्यान किसी का लगाया, दर्शन किसी का और हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस पर जो है ब्रह्मसूत्र में ये विचार किया गया। जो भी हो स्वाभाविक है। तो जत किंच भूतम, जो कुछ वो अनन्य भक्त देखता है, जैसे कि भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि वो जो हैं यत पश्यति यत शृणोति यत स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेव इत्येवं ग्रहाविष्ट बुद्धि। ऐसा दर्शन होता है, ऐसा अनुभव होता है कि सर्वत्र भगवान की दिव्य उपस्थिति का उनको आभास होता है। तो ये संपूर्ण अद्वैत दर्शन भी नहीं कह सकते। अद्वैत दर्शन में नाम रूप का दर्शन नहीं होता। यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं, ब्रह्मा जी को भी देख रहे हैं, वायुर यमोग्निर वरुण शशांक को देख रहे हैं, रुद्र आदित्यों को देख रहे हैं, ऋषियों को देख रहे हैं, सांपों, प्रत्येक वस्तु सत्ता को देख रहे हैं, पृथक पृथक रूप में उनका स्वरूप देख रहे हैं। कोई भाग रहे हैं, कोई स्तुति कर रहे हैं, और अपने को भी वो उसी विश्व सत्ता का एक पार्ट के रूप में, एक अंश के रूप में अनुभव कर रहे हैं।
तो कैसा दर्शन है ये? इसको भेद सहित अभेद का दर्शन। जैसे एक विराट समुद्र को आप देख रहे हैं, नाना तरंग युक्त, और तरंग की दृष्टि से तो नाना दिख रहा है, लेकिन ये सारा जो है एक ही समुद्र का हिस्सा है, उससे भिन्न नहीं है, इसका अनुभव हो रहा है। तो हमारे अनुभूति से बिल्कुल अलग एक स्तर में पहुंच गए। हम तो सब खंड खंड को खाली देख रहे हैं, सब अलग अलग देख रहे हैं। इनके जो हमारे इन खंडों के भीतर जो एक अखंड सत्ता प्रविष्ट हैं, उसके बारे में हम सजग नहीं हैं, न विश्वास ठीक से कर पाते हैं। अर्जुन का दर्शन जो है खंड सहित अखंड का दर्शन, ये लगभग कह सकते हैं कि एक प्रकार से विशिष्टाद्वैत का जो स्थिति है वैसा, पूरा अद्वैत नहीं है, विशेषण युक्त अद्वैत। तो इस दर्शन के लिए सप्तम अध्याय से प्रस्तुत किया, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृण्व, मुझे समग्र रूप से तुम देख पाओगे। तो समग्र रूप से देखना और आंशिक रूप से देखना भी होता है। इसका मतलब ये है कि बहुत लोग आंशिक रूप से भी मुझे देखते हैं, लेकिन तुम इस ढंग से मुझे समग्र रूप से देख पाओगे। और समग्र रूप क्या है? ये सारा जो भूमिरापो नलो वायु, ये जो सारा अपरा प्रकृति है, जीव प्रकृति है, ये सब के सब मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। जैसे मणके को सूत्र, एक अखंड सूत्र ने भिन्न भिन्न मणकों को गूंथ करके रखा है, इसलिए वो अलग अलग होने पर भी हम लोगों को एक माला के रूप में प्रतीत होता है। हम लोगों को केवल द्वैत खंड दर्शन, और उनको खंड के भीतर जो अखंड है वो भी दिखाई पड़ने लगा। और अंतिम स्टेज है खंड नाम की कोई चीज़ नहीं, केवल अखंड दर्शन। अखंड ही रस स्वगत सजातीय विजातीय भेद रहित, ये वेदांती का बड़ा प्रिय शब्द है। सब प्रकार के भेदों से रहित, वो उसकी चर्चा यहाँ विश्व रूप में नहीं है। यहाँ पर विश्व रूप का दर्शन हो रहा है, सगुण ब्रह्म का दर्शन हो रहा है, जिस दर्शन में कारण ब्रह्म और ये सारा उनका जो कार्य है सब उनमें समवेत समाविष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। इस चीज़ को असल में वेदांत में दो दृष्टि, अद्वैत वेदांत में ही दो दृष्टि है। वो है पारमार्थिक दृष्टि और व्यावहारिक दृष्टि, है ना। तो पारमार्थिक दृष्टि से जब इस जगत को देखा जाएगा तो तब उसके लिए ब्रह्मसूत्रकार ने लिखा कि एक वस्तु है और नाना जो है उसकी माया है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, ये वैचित्र मिथ्या है, एक अपनी माया शक्ति से प्रतीत हो रहे हैं जगत रूप में। असल में जगत नाम की कोई वस्तु ब्रह्म से भिन्न है ही नहीं, एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। ये विवर्तवाद है। जैसे रज्जु सर्प रूप में दिखने पर भी वो होता रज्जु ही है। दूसरा जो है व्यवहारिक दृष्टि है, जब व्यवहार में
हम उतरते हैं या व्यवहारिक दृष्टि से जो व्यवहार करते हैं, चाहे कर्म का व्यवहार हो चाहे भक्ति का व्यवहार उपासनार्थ, तो उसमें यही अद्वैत वेदांत का दृष्टि व्यवहारिक दृष्टि हो जाती है। वो कैसा है? वो है ब्रह्म सचमुच जगत के रूप में आए हुए हैं। जगत सत्य है क्योंकि ब्रह्म ही जगत बने हैं। एक प्रकार से परिणामवाद को स्वीकार करते हुए ये दृष्टि दी जाती है। इसलिए ब्रह्मसूत्र में जो जब पढ़ा, अगर ध्यान आ रहा हो तो उसी तद अनन्यत्वाधिकरण आरंभणाधिकरण से पूर्व ये एक अधिकरण आता है, भोक्त्रापत्तेः भोक्त्रापत्तेः अविभागश्चित् स्यात् लोकवत्। शंका ये हुई कि वेदांत मत में एक चैतन्य ही इस संपूर्ण जगत का उपादान कारण है। ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से जन्माद्यस्य जत से ये एस्टैब्लिश्ड हुआ प्रथम अध्याय में। चैतन्य कॉन्शसनेस ये जगत बना, जगत का कारण है। तो इसका अर्थ ये होगा, अगर एक ही वस्तु सब होगा तो जो भोक्ता है और भोग्य है, अनुभव करने वाला चेतन जीव और जड़ जगत, तो जड़ और जीव का कोई भेद सिद्ध नहीं होगा, एक ही हो जाएगा। तो भोक्ता से ये जो भोग्य जगत है ये अविभक्त हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो भोक्ता भोग्य का व्यवहार ही नहीं बन पाएगा। हम भोक्ता हैं, चेतन हैं, ये सब जड़ पदार्थ है, उसको हम देख रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो जड़ चेतन का विभाग कैसे बनेगा? अगर एक ही चेतन सब रूप लिया तो चेतन ही चेतन होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम तो देखते हैं कि वो जड़ है, ये चेतन है, ये जीव है, विभाग तो दिखता है अलग अलग। एक ही वस्तु सब बनेगा तो विभाग होगा, कैसे होगा? ये प्रश्न किया, ये सांख्य की ओर से भी और अन्य द्वैतवादी जो दर्शन है उनकी ओर से। उत्तर दिया कि नहीं, अविभाग जो है, अविभाग भीतर भीतर एक रहेगा, लेकिन फिर भी व्यवहार होगा, भेद भी रहेगा। कैसे? लोकवत। जब समुद्र के जल ही सारे तरंग बनते हैं, लेकिन एक तरंग से दूसरे तरंग का भेद रहता है कि नहीं रहता है? रहता है। तो भेद भी है और एक ही जल से बने हैं, इसलिए दोनों में अभिन्नता भी है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी प्रकार एक ही चेतन सत्ता जीव जगत के रूप में सर्वरूप में आए हुए हैं, होने पर भी इनका जो व्यवहारिक स्वरूप है वो अलग अलग व्यवहार होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दार्शनिक कठिनाई नहीं है। भेद में अभेद है ना, ये जो है ये भी वेदांत का ही व्यवहारिक दृष्टि है, अद्वैत वेदांत का। यहाँ पर परिणाम को आपात स्वीकार किया गया। इसको एक सुंदर उदाहरण ले लीजिए। सोने से बहुत सारे मूर्तियां बनाया गया, उसमें राम जी को भी बनाया, रावण को भी बनाया और हाथी घोड़े रथ भी बनाया। तो ये जो राम जी हैं वो क्या है? सोना। रावण है, ये क्या है? तो राम और रावण एक हुआ कि नहीं है? है? हाँ। पूजा किसकी करोगे? क्यों भाई? रावण की भी करो जब एक है। तो तत्व दृष्टि से एक है, लेकिन व्यवहार दृष्टि से
नाम रूप दृष्टि से भिन्नता है। इसमें कोई कठिनाई है? कठिनाई है नहीं है। जिनको तत्व दृष्टि से देखना है उनके लिए राम रावण एक है। इसका बढ़िया उदाहरण देते थे गुरु जी कि एक वैष्णव महात्मा थे, तो वो जो हैं एक बार उनके पुराने ज़माने की बात है, उनके मन में आया कि तीर्थ दर्शन करने जाएंगे। अब तीर्थ दर्शन करने जाएंगे, भाई गांव के महात्मा, तो उतना धन तो कुछ है नहीं, लेकिन कुछ तो ले जाना पड़ेगा, एकदम बिना खर्चा पानी के कैसे होगा। तो उन्होंने अपना आश्रम के सब वो खोल खाल करके जो उनका माने बक्सा उक्सा, तो उनको मिला पुराने ज़माने से गणेश जी की मूर्ति। तो गणेश जी और चूहा जी, ये दोनों जी जो है सोने की मूर्ति है, छोटे। कहा कि चलो कम से कम अब ये तो पड़े हुए हैं, तो पूजा भी नहीं हो रही है, इनको हम बेच देते हैं और इनके बदले में कुछ पैसा मिल जाएगा, तो हम तीर्थ दर्शन करके आएंगे, बाद में देख लेंगे जैसा होगा। तो ले गए ज्वेलर के पास में, सुवर्णकार के पास, गांव का ही था, परिचित था, भक्त था। तो कहा कि ये दो चीज़ है, इसका आप कुछ दे दीजिए। सुवर्णकार ने देखा, उनका वो जो घिसने का वो होता है कष्टी कसौटी, उस प्रस्तर में घिस के देखा ना, सोना है दोनों। तो कहा कि महाराज तराजू पर तोल दिया। तो गणेश जी भी 1 तोला, माने छोटे गणेश जी 10 ग्राम, और चूहे जी भी 1 तोला निकला। तो कहा कि उस जमाने की बात है, गणेश जी के लिए 1000 रुपया मिलेगा और आपके जो मूषिक है उनके लिए भी 1000 मिलेगा। अब वैष्णव महात्मा को बड़ा धक्का लगा, है कैसे नास्तिक तुम हो? अरे गणेश जी के लिए 1000 और चूहे जी के लिए भी 1000। अरे चूहा जो सारा कुतर कुतर करके सब काट कूट करके खराब कर देता है, उनके लिए 1000 दे रहे हो, और गणेश जो विघ्नहर है, सबका मंगल मूर्ति भगवान है, गजानन भगवान सबका कल्याण करते हैं, उनके लिए भी 1000 दे रहे हो, कैसे नास्तिक जैसे बात करते हो? तो स्वर्णकार मुस्कुराया, कहा कि प्रभु जी आप नाराज न होइए, आप बैठिए। देखिए आप भक्त हैं, आपकी दृष्टि में ये गणेश है और ये चूहा है, और हमारी दृष्टि में ये भी सोना है, ये भी सोना है। मैं तो सोने की कीमत दे रहा हूँ, न गणेश जी की कीमत है, न चूहे जी की हमारे लिए कोई कीमत है। तो ये जो तत्व दृष्टि है ना, तत्व दृष्टि में नाम रूप भिन्न भिन्न होने पर भी तत्व क्या है, माने उसका मूल मटेरियल क्या है। तो इसी प्रकार संसार में साधु है, चूर है, ऊंचा है, नीचा है, जीव है, जड़ है, सब कुछ है, लेकिन वो किसके दृष्टि से? अतत्व की दृष्टि, अज्ञानी की दृष्टि से, जो खाली नाम रूप देख रहा है। लेकिन जिनकी स्वर्णकार की दृष्टि हो गई, उनके लिए ये सब वासुदेवः सर्वमिति, वो केवल उसी को महत्व देते हैं। सामने नाम रूप कोई भी हो, ओ जो स्वर्ण की स्तुति करने वाला है, वो राम जी के भी सामने खड़े होकर के स्तुति कर देंगे, क्योंकि वो चोर है ना, मान लो। तो वो राम जी की भी स्तुति कर रहे माने सोने की, और रावण जी की भी स्तुति कर, क्योंकि उनको तो सोना चाहिए, ठीक है ना। तो एक प्रकार से समझ लो ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि जो है, तत्वज्ञानी की दृष्टि जो है, इस ढंग की हो जाती है। लेकिन
जो भेद दृष्टि में पड़े हैं, जिनको अभेद आविर्भाव हुआ नहीं, वो बिल्कुल सबका अलग अलग ही देखते हैं। और इसलिए भक्ति भी उनकी कैसी होती है, उनके उपास्य के सामने, वो तो गणेश जी के आकार लिए हुए जो रूप है उनके सामने तो नमस्कार करेंगे, चूहे जी को भी नमस्कार कर लेंगे गणेश जी के वाहन के हिसाब से, लेकिन दूसरे चीज़ों को नहीं करेंगे। लेकिन जो अनन्य भक्त होगा, वो अनन्य भक्त जो हैं सब में अपने प्रभु को देख लेंगे, क्योंकि असल में वो तत्व को समझ रहे हैं। इसका एक बढ़िया उदाहरण ले सकते हैं हमारे तुलसीदास जी। सुनते हैं कि तुलसीदास जी तो राम जी के भक्त थे ही। एक बार उनके मन में आया वृंदावन का दर्शन करें। तो बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए और बड़े प्रेम से, तो उनका तो आदत बना हुआ है ना, सिया राम सीताराम, जय कौशल किशोर, जय अयोध्यापति, जय सीतापति, उनका माने वो राम राम यही बना हुआ है। तो एक दिन बांके बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं और सामने तुलसीदास जी खड़े हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय कौशल किशोर। अब इनको जो पुजारी जी थे उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, हमारे बांके बिहारी जी खड़े हैं श्री कृष्ण भगवान खड़े हैं और आप बोल रहे हो जय श्री राम, जय कौशल किशोर। तो उन्होंने टोका तुलसीदास जी को। जानते थे तुलसीदास जी की महिमा, लेकिन फिर भी अब दृष्टि वैसा ही है ना, ये अन्य भक्ति और अनन्य भक्ति क्या है समझ लीजिए। कहा कि तुलसीदास जी, कौशल किशोर को देखना है तो अयोध्या जी जाइए, यहाँ तो ब्रज किशोर है, नंद किशोर है, श्री कृष्ण है, यहाँ राम जी नहीं है, सीतापति नहीं है यहाँ जो है राधाकांत नमस्तुते। तुलसीदास जी मुस्कुराए, कहा कि मैं तो इनमें ही श्री राम को देखता हूँ, कौशल किशोर को देखता हूँ, मेरे लिए तो एक ही हैं। अब पुजारी जी को ये बात अच्छा नहीं लगा। अरे भाई, हमारा श्री कृष्ण है, ये कैसे राम हो जाएंगे? कहाँ कि कैसे राम हो गए? ये तो हाथ में बांसुरी लिए हुए हैं, टेढ़े खड़े हुए हैं, अब बगल में जो है रुक्मिणी जी हैं या राधा जी है, जो भी है। वहाँ के बिहारी जी के साथ तो राधा जी है ना, कि अकेले हैं? अकेले हैं, अच्छा। तो यहाँ पर जो है आपको कहा कि पुजारी जी भाई दृष्टि अलग है, हमको तो बिल्कुल दिख रहा है कि भगवान श्री राम ही यहाँ पर खड़े हैं, हमारे प्रभु ही है, वही तो सब कुछ है ना। उनके रामचरितमानस का जो मंगलाचरण है ना, वो तो राम को तत्व के रूप में स्मरण करते हैं ना। राम कोई व्यक्ति नहीं है उनके लिए। यन्माया वशवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हैर्भ्रमा यत् पादप्लव मेकमेव हि भवाम बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया से सब वशीभूत है, ब्रह्मादि से लेकर के सब भेद देख रहे हैं, और जिनके अस्तित्व से ही ये जगत रस्सी में सांप के समान एक राम तत्व है, उसमें जगत दिख रहा है। अब इससे ज़्यादा अद्वैत और क्या होगा बताओ, है ना। पक्के अद्वैतवादी है बाबा तुलसीदास जी। और जिनके
चरण कमल रूप नौका जो है भव समुद्र के पार करने वालों का एकमात्र आश्रय है। वो समस्त सब का कारण, अशेष कारणम परम, उस रामाख्यम राम नाम के जो हरि है, भगवान है, उनको मैं वंदन करता हूँ। तो तुलसीदास जी की तत्व दृष्टि है, अनन्य भक्ति है, बल्कि अनन्य से भी आगे की ही है, पराभक्ति कहना पड़ेगा। लेकिन अभी जो है व्यवहार में अनन्यता लेकर के चलते हैं। पुजारी जी को थोड़ा सा असहनशीलता थी, कट्टर थे। कहा कि यदि ऐसा है, आपको दिख रहा है राम जी? कहा कि हाँ, हमको राम जी दिख रहा है। बोले नहीं, हम तो तभी मानेंगे कि हमको भी दिखाइए कि राम जी है। अगर सचमुच तुलसीदास जी राम हैं तो आपको जैसे दिख रहा हमको भी दिखना चाहिए। तुलसीदास जी ने सोचा कि इस पुजारी को, बल्कि माने ये जो कट्टर लोग हैं, इनको भी थोड़ा भगवान का अनुग्रह हो। तो तुलसीदास जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, गदगद स्वर से प्रार्थना किया। क्या कहूँ आज की छवि, भले बने रघुनाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लियो हाथ। कहा कि प्रभु आज मैं प्रणाम आपको करूँगा नहीं, आज की छवि बहुत सुंदर है आपकी। क्या कहूँ आज की छवि, माने आपका जो आपका जो श्रृंगार है, सज्जा है, आप जैसे बन ठन करके खड़े हो, अनुपम है। लेकिन रघुनाथ जी, आज मैं आपको प्रणाम नहीं करूँगा। आज तो मैं तभी प्रणाम करूँगा जब आप बांसुरी छोड़ करके धनुष बाण लियो हाथ, धनुष बाण ले करके आप खड़े होएंगे। और तुलसीदास जी प्रार्थना करते रहे गदगद भक्ति भाव से भर करके। अब भाई भक्त के हट के सामने भगवान ने भागवत में कहा कि वो अम्बरीश उपाख्यान में आया, अहम भक्त पराधीन पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विजः। मैं भक्तों का पराधीन हूँ, दुर्वासा जी को कह रहे, मैं बिल्कुल पराधीन हो जाता हूँ उनसे, अस्वतंत्र इव, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधुवीर ग्रस्त हृदयो, साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया है ना। साधु नाम हृदय मह्यम, साधुओं के हृदय में हो और ये साधु सब मेरे हृदय के। ऐसा भगवान प्रेम की बात करते हैं उनसे। तो दुर्वासा जी को भेजा, आपको अगर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपने भक्त का अपराध किया, आप उन्हीं के पास जाइए, है ना। वो अम्बरीश का भी आप इस अनन्य भक्ति में, अनन्य भक्ति जैसी उनकी भक्ति थी अम्बरीश जी की, वो उदाहरण ले सकते। और महाराज जो हैं भगवान सबके सामने धनुष बाण लेकर के प्रकट हो गए। भगवान ने साक्षात दिखा दिया कि मैं ब्रज किशोर भी हूँ और कौशल किशोर भी हूँ। हाँ, तो ये जो अनन्य भक्ति है वो अपने उपास्य को, क्योंकि उपास्य उनका कोई नाम रूप में सीमित सत्ता नहीं है, वो सब जगह उनको ढूंढ ही लेते कि मेरे ही भगवान
सर्वत्र विद्यमान है। ऐसा सुनते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण को स्वयं सब कृष्ण अवतार में, ये हमने सुनी थी एक भक्त की कथा, द्वारका जी में भी ऐसा ही एक रूप लेना पड़ा। हुआ क्या कि सत्यभामा जी थे, भगवान के 8 रानियों में, महिषियों में सबसे प्यारी और अभिमान करने वाली थी। भगवान को बात बात पर परेशानी कर देते थे, बहुत प्रेम था भगवान को सत्यभामा से। तो सत्यभामा अपने को विश्व सुंदरी समझती थी, सबसे खूबसूरत। तो एक बार कथा होने लगी तो वो बात बात पर अपने सुंदरता का अभिमान करे, तो भगवान ने सोचा कि इनको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा भाई, भक्त तो है ही है, अभिमान कर लेते तो उनको शासन करना भी भगवान का ही काम है, प्रेम तो बहुत करते हैं। तो हुआ क्या, भगवान बैठे हुए हैं, सत्यभामा जी बाएं तरफ है और गरुड़ जी द्वार रक्षा कर रहे हैं, है ना। कुछ आलाप चल रहा है पति पत्नी में, माने कृष्ण और सत्यभामा में। तो अचानक खबर आया कि हनुमान जी दर्शन करने के लिए चले आ रहे हैं। अब भाई हनुमान जी चले आ रहे हैं, बड़े लंबे चौड़े फिगर, गरुड़ जी भी थोड़ा घबराए कि भाई कहा कि भगवान का दर्शन करने के लिए मैं आया हूँ। अब उनके भाव जग गया हनुमान जी का, हमको दर्शन करना है। अब जब भगवान को खबर मिला कि हनुमान जी आ रहे हैं, अब हनुमान जी तो वहीं से जय श्री राम जय श्री राम जय सीताराम, है ना, श्री राम कर रहे हैं। भगवान थोड़ा घबराए कि भाई हनुमान जी आ गए, अब क्या करें। बोले क्या, क्यों? बोले हनुमान जी को तो हमको राम के रूप में दर्शन देना पड़ेगा, वो तो राम के भक्त हैं। तो कहा कि क्या समस्या है इसमें, आप राम बन जाइए। बोले राम तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन सीता कौन बनेगी? बोले क्यों, सीता में क्या है? बोला अरे सीता के जैसी माने सौंदर्य किसी रमणी में है ही नहीं, तो किसको हम सीता बनाए? तो हनुमान जी मानेंगे नहीं। सत्यभामा ने कहा कि मैं कम सुंदरी हूँ, मैं सीता बन जाऊंगी। कृष्ण भगवान ने कहा कि भाई पता नहीं, लेकिन हनुमान जी की बात है। हनुमान जी की बात है, क्या करे? कहा कि नहीं प्रभु आप चिंता मत करिए। झटाफट सब दृश्य बदला, भगवान जी राम बन करके बैठ गए सिंहासन पर, बाएं सत्यभामा जी है, सीता बन करके बैठी है। हनुमान जी को बोले हनुमान जी को बुलाओ। हनुमान जी आए, बड़ा जो है जय श्री राम गदगद स्तुति किया, आँखों से आंसू बहे। फिर कहा कि प्रभु आप कैसे हैं? बोले हम ठीक हैं, लेकिन प्रभु एक बात है, आप तो ठीक है, लेकिन हमारी मैया सीता कहाँ गई? जानकी मैया कहाँ गई? जानकी की जगह पर, हमारे माँ की जगह पर ये कौन सी दासी को आपने बैठा लिया, इतना कुरूप? भगवान राम कह रहे भैया थोड़ा सवालो भाई, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है। तो जो भी हो, हनुमान जी जो है अपना दर्शन करके, असल में भगवान का ही एक लीला थी। भगवान की लीला थी, सत्यभामा का गरुड़ जो है उसको तोड़ना था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर भी राम बन गए। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई देखने वाले की जो दृष्टि, अनन्य भक्त तत्व तो वही है परमात्मा, कहीं पर भी किसी भी रूप में वो प्रकट हो सकता है। प्रहलाद जी को देखिए, स्तंभ में भगवान को देख रहे और उनके लिए अद्भुत रूप लेकर के आए, नृसिंह रूप लेकर के आए। तो नृसिंह, उसके भीतर नृसिंह घुसे थे क्या? कौन थे? जो जगत का
जगत कारण है, परम पुरुष परमात्मा है, वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो रूपाग्रह तो ठीक है, इष्ट निष्ठा के लिए उसकी आवश्यकता है एक उपासना के एक भूमिका पर, लेकिन आगे चल करके सर्वत्र हमारे इष्ट का माने तत्व रूप में जो इष्ट सर्वत्र विद्यमान है उन्हीं का दर्शन करना पड़ेगा। तो ये है अनन्य भक्ति की विशेषता। तो भगवान का माने उनका भजनीय कैसा है, वो एक ही साथ में ईश्वर हैं, कारण तत्व हैं और विश्व भी है। ये विश्व सब उनका शरीर है, उनके श्री विग्रह के भीतर, उनकी सत्ता के भीतर ये सारा विश्व आया हुआ है। तो इसको एक भेदाभेद की दृष्टि के रूप में मैं कहना चाहता हूँ। भेद दिख रहा है, भेद गला नहीं है, लेकिन भेद में अभेद जो है वो राम जी दिख रहे हैं, लेकिन राम की आँख अलग दिख रहा है, राम की नाक अलग दिख रहे, माने सोने से ही सब बना है, सर्वत्र सुवर्ण ही है, लेकिन सुवर्ण होने पर भी आँख माने नाम रूप अलग हो रहा है ना। तो ऐसे ही जैसे अपने शरीर को ले लीजिए, भाई हाथ किसका है या कौन है? हाथ भी मैं हूँ, पैर भी मैं हूँ, माथा भी मैं हूँ, आँख भी मैं हूँ, सब के भीतर एक मैं तत्व समाया हुआ है, लेकिन आँख अलग चीज़ है, नाक अलग चीज़ है, पैर अलग चीज़ है, हाथ अलग चीज़। ये जो स्थिति है इसको चाहे शरीर शरीरी भाव कह लो विशिष्टाद्वैत की भाषा में, अथवा भेदाभेद। तो इस प्रकार जो हैं ये भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, और धागे से जैसे मण के पिराए जाते ऐसे समस्त नाम रूप उनकी सत्ता से पिरोया हुआ है, ऐसा समझना चाहिए। इस विषय में रामकृष्ण परमहंस जी ने भी एक बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया। भेदाभेद की बात जो है माने विशिष्टाद्वैत को समझाने के लिए कहा कि जो भक्त होते हैं वो कैसा देखते हैं, जैसे समझ लो कि एक बिल्व फल है, बेल है। अब बिल्व जो है तो एक ही फल, लेकिन उसका जो छिलका है वो अलग दिख रहा है, उसमें जो बीज है वो अलग दिख रहा है, उसका जो सार है, जो आस्वाद्य है वो अलग दिख रहा है, उसमें जो रेशे हैं वो अलग दिख रहा है। लेकिन ये सब अलग अलग होते हुए भी एक सत्ता के अंतर्गत हैं, एक ही रस से ये सारा रूप बना हुआ है, और सब अलग अलग है, लेकिन अलग अलग ऐसा टुकड़ा टुकड़ा नहीं है, सब मिलजुल करके एक ऐसे है ना। तो इस ढंग की एक अनुभूति इस अनन्य भक्त को होता है। तो विषय की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि ये भेदाभेद रूप जो है व्यापक भगवान ही उनका उपास्य है। अच्छा, इस विषय में जो अनन्य भक्ति के नाम पर जो सीमित सत्ता को या कट्टरता को वो करते हैं, वो ठीक है, उनके लिए वो भी एक मार्ग बन सकता है। लेकिन गीता जी में जो अनन्य भक्ति की बात आई है उसमें भगवान के अस्तित्व से अन्य कोई चीज़ नहीं है, ये इसमें मुख्य बात आ गई। अच्छा, अब तो ये तो विषय की बात हो गई। अब जो है अनन्य भक्ति को आश्रय की दृष्टि से यदि हम समझते, आश्रय माने जो भक्त हैं वो उनकी दृष्टि में वो तो भगवान, उनका भगवान कैसा है वो समझ में आ गया है ना। विश्वरूपी परमात्मा, सगुण ब्रह्म, कारण ब्रह्म, जिनमें समस्त कार्य स्थित है, और इसकी जो है वो समग्र मांग करके पूरा सप्तम अष्टम नवम दशम में इस बात को भगवान बार बार कह रहे हैं, माने उनकी जो सर्वत्र उपस्थिति और सर्वव्यापिता है उसी की बात कर रहे हैं। अच्छा,
अब आश्रय की दृष्टि से, माने आश्रय माने भक्त, वो भगवान को किस प्रकार के दृष्टि से वो भगवान को भजन करता है, माने भगवान के साथ वो अपने को किस प्रकार के संबंध से संबद्ध प्राप्त करते हैं, आश्रय। तो अर्जुन जो देख रहे हैं, अर्जुन भगवान से अपने को सर्वथा अभिन्न नहीं समझ रहे, बल्कि डरा हुआ है भगवान से। भगवान तो शासक है पूरा, लेकिन साथ ही साथ में भगवान की सत्ता से बिल्कुल अलग कोई सत्ता है, ऐसा भी अनुभव नहीं कर रहे। ठीक है ना। तो अर्जुन की स्थिति, अनुभूति जो है भगवान के साथ कह सकते समुद्र और तरंग। तरंग अपने को समुद्र से अलग नहीं समझता, लेकिन समुद्र जो है उससे किंचित भेद भी है, क्योंकि वो समुद्र के अधीन है। ठीक है ना। इसलिए अर्जुन के सारा विश्वरूप का जो वर्णन हम पढ़ेंगे, तो ये जो स्थिति है कि वो सर्वथा द्वैत नहीं, सर्वथा अद्वैत नहीं, लेकिन द्वैत और अद्वैत के बीच में एक, चाहे द्वैताद्वैत कह लो, चाहे भेदाभेद कह लीजिए, इस अनुभूति में वो होते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको माने आगे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। अब इसमें क्या है, भक्ति का जो स्वरूप है, भक्ति कैसी भक्ति है। ये तो ठीक है, भक्ति करने वाला, अनन्य भक्ति करने वाला भगवान का अंश है, भगवान उनके अंशी है ना। ये तो समझ में आया। लेकिन उनकी भक्ति जो है, भक्त की बात समझा, भक्त की स्थिति में भगवान की बात समझा। अब उनकी भक्ति जो है, वो जो भजन कर रहे हैं, वो भजन का रूप कैसा है, ये समझना, तभी अनन्या भक्ति समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो भजन का रूप है, वो भजन का रूप अपने 10वें अध्याय में भी कहा, 11वें में भी कहा और 12 में भी कहा। कैसी भक्ति है उनको, तो दिन रात जो है वो इस दिव्य सत्ता के अनुभव में उनका समस्त माने जीवन व्यतीत होता है। ये जो है सर्वत्र सर्वदा भगवद अनुसंधान रूप वृत्ति उनकी चलती रहती है। पता नहीं कछुती वसराती, है ना। इसी का अनन्या भक्ति के जो अपने बाहरी रूप है, उसको स्पष्ट किया भगवान ने। ये 55 वाला जो श्लोक है ना, मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। ये जो श्लोक है, ये अनन्या भक्ति के सोपान भी है और अनन्या भक्ति का स्थायी रूप भी है। कैसा होता है ये भक्त, तो मत कर्मकृत, मेरा कर्म, मदर्थम कर्म
मत कर्म, तत्करोति इति मत कर्म कृत। उसका जो कर्म होता है वो कर्म भगवान के लिए वो कर्म करता है। वो न तो अपने लिए करता है न किसी और के लिए करता है, वो भगवान के लिए कर्म करता है। समस्त कर्म वो भगवान के लिए करता है। ये कैसा होगा उसके कर्म, चिंतन करिए। अच्छा, पहले श्लोकार्थ सामान्य लगा लो। मत परमः, हाँ, भगवान ही परम है। भाष्यकार उसको अर्थ लगा रहे, करोति भृत्यः स्वामी कर्म। भृत्य जो है स्वामी का कर्म दिन रात करता है। न तो आत्मनः परमा गंतव्या प्रत्य गतिरिति स्वामिनं प्रतिपद्यते। लेकिन वो स्वामी को परम प्राप्तव्य के रूप में नहीं मानता। प्रत्य मरने के बाद हम स्वामी के साथ रहेंगे ऐसा मानते हैं क्या? तो अनन्य भक्त की एकमात्र प्राप्तव्य परमात्मा हो जाता है। बल्कि इसको हम कह सकते हैं कि प्रयोजन की दृष्टि से अगर देखें भक्ति को, तो और कोई भी चीज़ वो नहीं चाहता, एकमात्र भगवान को ही वो चाहते हैं, है ना। तो अन्य भक्ति में अन्य सब कामनाएं होती है, लेकिन अनन्य भक्ति में भगवान से अतिरिक्त और कोई चीज़ वो नहीं चाहते। भगवान ही जब हमारा परम प्राप्तव्य के रूप में निश्चित हो जाए, है ना, तो ये जो है माने उस व्यक्ति के लिए संसार की कोई भी चीज़ उसका प्राप्तव्य है नहीं। अब इससे समझ सकते हैं कि उनका प्रेम कैसा होगा। माने सारा प्रेम हो जो सबके ममता ताग बटोरी, उनका जो है केवल उस परमात्मा परम सत्ता को ही मुझे प्राप्त करना हो, कुछ नहीं। कैसा प्रेम होगा, अनन्य प्रेम। इसलिए अनन्या भक्ति जो है वो अनन्य प्रेम की बात आ रही है, अनन्या प्रीति। और मद भक्त भाष्यकार लिख रहे कि मामेव सर्व प्रकारेण सर्वात्मना सर्वोत्साहेन भजते। मेरा ही वो सब प्रकार से भजन करता है, सर्वात्मना भजते। अर्चनम क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये सब चीज़ें जो हैं। और संगवर्जित, संसार के समस्त आसक्तियों को वो छोड़ केवल भगवान में ही आसक्ति है ना। कहते हैं कि मीरा जी के जीवन में 5 मृत्यु आया। सबसे पहले उनकी माँ गई, माँ से बड़ा लगाव था, तो माँ जब गई तो माँ का प्रेम भी गिरिधरी गोपाल जिनसे वो प्रेम करती थी उसमें आ गया। उसके बाद जो हैं उनके बाबा ने, माने पिता के पिता ने उनको पाला, उनके हाँ उन्होंने पाला, दादाजी ने। तो वो चले गए,
तो उससे जो है उनसे जो लगाव था वो भगवान में आ गया। अब 16-17 साल की होगी, फिर शादी कर दिया और फिर थोड़े दिन में उनके पति चले गए और फिर उनके ससुर ने उनको पाला, माने वो किया, वो गुजर गए। तो फिर उनके पिताजी उनको ले आए, पिताजी ने पाला। ऐसा थोड़े दिन में बोलते हैं कि एक 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 करके तो संसार की जो व्यक्तियों में, वस्तुओं में हमारी आस्था आसक्ति सब फैली हुई है, वो संग वर्जितः। ऐसा मानो कि भगवान ही करते हैं। भगवान कहते भी हैं एक जगह कि जस्या हम अनुगृह्णामि तस्य वित्तम हराम्य हम। जिसको ऊपर मैं कृपा करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, तो सबसे पहले तो उसके सारे धन हर लेता हूँ, माने उसको गरीब बनाता हूँ। तो भगवान की कृपा चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा सावधानी से कृपा मांगना भैया, डर लगेगा ना। तो इससे वित्तम हराय में हम करो में बंधु विच्छेद, उसके बाद जो है बंधुओं से विच्छेद, चाहे झगड़ा हो जाएगा, मनमुटाव हो जाएगा, सब तुमको छोड़ देगा, अब अकेले, है ना। और फिर ऐसे ऐसे प्राण संकट में डालते हैं और फिर उसके बाद मैं उनका नौकर बन करके, सेवक बन करके मैं उनके साथ हो जाता हूँ। तो समस्त संसार की वस्तुओं से जब मन हट करके केवल परमात्मा में लग जाए तो वो है अनन्या भक्ति। कल फिर इस पर विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।